हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में dy बटे dx ज्ञात कीजिए और अपने को एक संबंध दिया है 2x + 3y बराबर sin x। तो देखिए, अगर मेरे को dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ x से अवकलन कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बाएं पक्ष में करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2, और मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ बाई डी एक्स प्लस 3 डी ऑफ वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अभी तो मैंने बिल्कुल लिखा है उनको कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। अब हम अवकलन करेंगे तो देखिए, ये अपने पास 1 आता है, तो देखिए 2 प्लस ये अपने पास 3 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, और जब हम इसका अवकलन करेंगे साइन एक्स का तो कॉस एक्स आ जाता है। तो यहाँ से 3 डी वाई बटे डी एक्स अपने पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 2। अब चूंकि हमें तो डी वाई बटे डी एक्स निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 बटे 3। तो ये अपने पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि डी वाई बटे डी एक्स निकालना है और हमें एक संबंध दिया है 2x + 3y बराबर साइन y। तो अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। तो देखिए, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 + 3 डी वाई बटे डी एक्स बराबर, जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस y। अब चूंकि मैंने तो x के सापेक्ष किया और यहाँ पर तो y था, तो अब मेरे को y का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस कॉस y डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू -2, और यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स मेरे पास आ जाएगा 2 बटे कॉस वाई -3। तो इस तरीके से मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। हमको प्रश्न संख्या 3 में निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, और हमको एक संबंध दिया है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। तो इसमें भी मैं दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो देखिए, अपने पास क्या आएगा a प्लस बी तो क्योंकि अचर है तो b को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैं वाई स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 2y। अब मुझे y का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा बराबर। अब मैं देखिए कॉस y का कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन y। अब चूंकि यहाँ तो y था, अर्थात मुझे y का अलग से अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आ जाएगा a इक्वल टू माइनस साइन वाई माइनस 2by और डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा -a बटे साइन वाई प्लस 2by। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में डी वाई बटे डी एक्स हमें ज्ञात करना है और हमको एक संबंध दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। तो देखिए, अगर हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है तो मुझे किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, x के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। तो देखिए, ये अपने पास एक्स वाई लिखा हुआ मतलब x इंटू वाई, या मैं बोल सकता हूँ दो फलनों का गुणनफल लिखा है। तो यहाँ पर मैं फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला उपयोग करूँगा अवकलन करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाएगा x डी वाई बटे डी एक्स। अब मैं y को ऐसे ही रहने दूंगा और x का करूँगा तो वो 1 आ जाएगा, तो मैंने एक्स वाई का कर दिया। प्लस अब मैं वाई स्क्वायर का अवकलन करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 2y। अब चूंकि ये तो y था अपने पास तो डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए 10x का अवकलन करेंगे तो अपने पास सेक स्क्वायर x आ जाएगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है। और अब मैं y का करूँगा तो डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए आप, मैं डी वाई बटे डी एक्स इस वाले पद को पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले जाता हूँ। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, और डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पर सेक स्क्वायर x आ गया, और इस y को मेरे को दाएं पक्ष में ले जाना पड़ेगा तो वो -y आ गया। तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बटे डी एक्स को निकालना चाहूँ अलग से तो मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस
वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीके से मेरा चतुर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। इस क्वेश्चन में हमें dy बटे dx निकालना है और हमको रिलेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो अब देखिए dy बटे dx निकालना है, मतलब मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो देखिए करते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x प्लस, अब देखिए दोबारा ये एक्स वाई बना, मतलब सबसे पहले मैंने x को लिखा ऐसे ही, और y का अवकलन करेंगे तो dy बटे dx प्लस, अब मैं y को ऐसे लिखूंगा और x का अवकलन करूंगा x के सापेक्ष ही, तो 1 आ जाएगा, प्लस अब मैं वाई स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो वो मेरे पास 2y dy बटे dx आ जाएगा बराबर। अब मुझे 100 का अवकलन करना है। अब देखिए 100 तो अपने पास एक अचर संख्या है, और अचर का अवकलन यदि हम x के सापेक्ष करें या किसी भी चर अवयव के सापेक्ष करें तो वो हमेशा 0 ही आएगा, तो ये मैंने 0 लिख दिया। अब देखिए मेरे को चूंकि dy बटे dx निकालना है, तो वो पद तो मेरे को एक साथ रखने ही होंगे, मतलब मैं ये वाला पद और एक ये पद एक साथ रखता हूँ। तो देखिए अपने पास आ जाएगा dy बटे dx को यदि कॉमन ले लूँ तो आएगा x प्लस 2y, और 2x और ये एक y वाला जो टर्म्स है उसको मैं दाईं तरफ ले जाता हूँ तो माइनस 2x माइनस y आ जाएगा। और थोड़ा यदि इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो dy बटे dx मेरे पास माइनस कॉमन ले लूँगा तो 2x प्लस वाई बटे x प्लस 2y आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 5वें प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में भी हमें dy बटे dx ही निकालना है। इस बार हमारे सामने संबंध दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81, ये हमें संबंध दिया है। अब ये तो हम जान चुके हैं कि यदि dy बटे dx निकालना है मतलब मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हर में dx लिखा हुआ है। तो अब देखिए अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का अवकलन करूंगा तो वो 3x स्क्वायर आ गया, प्लस अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखा है, मतलब सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ, और y का अवकलन करूंगा तो dy बटे dx आ जाएगा, ये तो मैंने पढ़ा है। प्लस अब मैं y को ऐसे ही रहने दूंगा और एक्स स्क्वायर का करूंगा अवकलन x के सापेक्ष तो 2x आ गया। अब एक्स वाई स्क्वायर आ गया, तो अब देखिए x इंटू वाई स्क्वायर सोच सकता हूँ मैं इसे, x को मैं x लिखता हूँ और वाई स्क्वायर को अभी मैं क्या करता हूँ कि अवकलन करूंगा तो 2y dy बटे dx लिख दूंगा, प्लस अब देखिए वाई स्क्वायर को मैं ऐसे ही रखता हूँ और x का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो वो तो 1 जानता ही हूँ, प्लस अब मैं वाई क्यूब का अवकलन करूंगा तो 3y स्क्वायर dy बटे dx बराबर। अब 81 का अवकलन करना है, 81 तो एक अचर संख्या है और अचर संख्या का अवकलन करने पर मैं जानता हूँ कि ये तो 0 ही आएगा। अब देखिए मेरे को चूंकि dy बटे dx चाहिए था, तो देखिए dy बटे dx एक तो इस अवयव टर्म्स में आ रहा है, एक इस टर्म में आ रहा है और एक इस टर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले इन टर्म्स में से dy बटे dx को हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेके। तो देखिए dy बटे dx को यदि मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 3y स्क्वायर। अब बाकी जो टर्म्स थे मैं उनको दाएं पक्ष में ले जा रहा हूँ, तो 3x स्क्वायर को दाएं पक्ष में ले गया हूँ मतलब माइनस 3x स्क्वायर, 2xy को दाएं पक्ष में ले गया हूँ तो माइनस 2xy, वाई स्क्वायर को दाएं पक्ष में ले गया हूँ मतलब माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे तो चूंकि dy बटे dx को अलग से निकालना था, तो dy बटे dx मेरे पास आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे सामने प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में dy बटे dx ज्ञात करना है और हमको एक संबंध दिया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर k। तो अब देखिए dy बटे dx ज्ञात करना है, मतलब हर में dx लिखा है, तो मैं बोल सकता हूँ मुझे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम साइन स्क्वायर वाई का अवकलन करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन वाई और अब आ जाएगा d ऑफ dx ऑफ साइन वाई, प्लस अब देखिए कॉस एक्स वाई का अवकलन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और अब मुझे एक्स वाई का अवकलन करना पड़ेगा तो dy dx ऑफ एक्स वाई आ गया,
बराबर के। अब के कोई एक अचर संख्या है और के का अवकलन किसी भी एक्स या वाई के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष करूं चर अवयव के सापेक्ष, तो हमेशा 0 ही आएगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास 2 sin y आ चुका है यहाँ पर, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए sin y का x के सापेक्ष करूंगा अवकलन, तो सबसे पहले तो cos y लिख दूंगा। अब चूंकि यहाँ y है तो इसका मतलब मेरे को y का अलग से अवकलन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब sin x y तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए चूंकि यहाँ x y का अवकलन मेरे को करना पड़ेगा, तो अब x y का अवकलन करने के लिए मैं गुणनफल फॉर्मूले को यूज करूंगा अवकलन के लिए। तो सबसे पहले x को मैं ऐसे ही रखता हूँ, तो dy बटे dx कर दूंगा, प्लस अब मैं y को ऐसे ही रखूंगा और x का अवकलन करूंगा x के सापेक्ष, तो वो तो 1 ही आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब मेरे को तो dy बटे dx निकालना है, तो सबसे पहले मैं dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ ले लूंगा। तो देखिए पहला पद है और एक ये पद जो आ रहा है वो dy बटे dx इसमें आएगा। तो मैं सबसे पहले dy बटे dx ले लेता हूँ अलग से, और देखिए मेरे पास क्या आएगा, 2 sin y cos y माइनस x sin x y माइनस y sin x y बराबर 0। अब मेरे पास dy बटे dx मैं अलग से निकाल सकता हूँ। तो देखिए dy बटे dx क्या आ जाएगा, मैं इसको दाईं तरफ भेज देता हूँ, मतलब पक्षांतर कर देता हूँ इसका, तो आएगा y sin x y बटे, और ये वाला पद अब हर में चला जाएगा तो आ जाएगा 2 sin y cos y माइनस x sin x y। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में हमें दिया हुआ है कि dy बटे dx ही निकालना है, और इस बार हमें एक संबंध दिया है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1। तो dx हर में दिया है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। sin स्क्वायर x का अवकलन आ जाएगा 2 sin x, और अब मेरे को sin x का अवकलन करना पड़ेगा, तो ये मैंने लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर y का करूँगा तो 2 cos y, और अब मुझे cos y का अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो मैंने ये भी लिख दिया, और 1 का अवकलन करूँगा तो वो तो मेरा 0 ही आएगा। अब देखिए 2 sin x का अवकलन x के सापेक्ष मतलब cos x आ जाएगा, प्लस 2 cos y तो ऐसे ही लिखूंगा, और अब मैं cos y का अवकलन करूंगा x के सापेक्ष मतलब माइनस sin y dy बटे dx आ जाएगा, और बराबर दाएं पक्ष में तो 0 ही है। अब मेरे को चूंकि dy बटे dx निकालना है, तो देखिए मैं इस पक्ष को पक्षांतर करता हूं, मतलब दाईं तरफ भेजता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos y sin y dy बटे dx बराबर 2 sin x cos x। तो यहाँ से मेरे पास dy बटे dx आ जाएगा 2 sin x cos x बटे 2 sin y cos y। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चूंकि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पढ़े हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो ये sin 2x आ गया ऊपर। इसी तरीके से 2 sin y cos y क्या आ जाएगा अपने पास, sin 2y आ जाएगा। तो मैं ये भी अपना आंसर दे सकता हूं। चलिए अब मैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या 9 में मुझे dy बटे dx निकालना है, और यहां पर मुझे y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो देखिए मेरे को या तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, या मैं इस फॉर्मूले को डेराइव करके एक सिंपल फॉर्मूले में लेके आऊँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं x को यहाँ पर tan थीटा रख देता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स ऑफ, जब मैं x को tan थीटा रखूँगा तो अंदर बनेगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए मेरे को ये भी पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा अपने पास थीटा आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा अपने पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि 2 थीटा दिया हुआ है। अब प्रश्न में 2 थीटा तो
मतलब थीटा के टर्म्स में है, और प्रश्न में तो थीटा था ही नहीं, तो मतलब थीटा को अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स भी होगा क्योंकि एक्स बराबर टेन थीटा है, तो वाई बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स में लिख दूंगा। तो अब मेरे पास एक सिंपल सा रिलेशन आ चुका है एक्स और वाई के बीच में कि वाई बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स, और अब मुझे डी वाई बटे डी एक्स चाहिए, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2, अब मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो वो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक बात ध्यान रखनी थी कि जब भी हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्न आएगा तो या तो हमें फॉर्मूला याद हो, अर्थात याद होना चाहिए था कि हमें या तो इसे डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या हम पूरा प्रोसेस अपनाएंगे, इसको डेराइव करेंगे। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है, और अपने को y बराबर दिया है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x दिया है -1/√3 से लेकर 1/√3 तक। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस टेन इनवर्स वाले जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए x बराबर में टेन थीटा रख देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने त्रिकोणमिति में कुछ पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास टेन ऑफ 3 थीटा का। तो आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा y बराबर टेन इनवर्स टेन ऑफ 3 थीटा, तो यहाँ से ये 3 थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखिए x बराबर टेन थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ से थीटा को मैं टेन इनवर्स x भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया 3 टेन इनवर्स x। तो अब देखिए y बराबर 3 टेन इनवर्स x अपने पास आ चुका है। अब मैं डी वाई बटे डी एक्स निकालता हूँ, तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स 3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो एक अचर पद है। अब टेन इनवर्स x का मैंने अवकल पढ़ा है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 इंटू 1 मेरे पास 3 हो जाएगा, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 में भी हमको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, और यहाँ पर हमको दिया है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x हमको बोला है 0 से 1 के बीच में। तो देखिए हमने त्रिकोणमितीय में पढ़ा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूले के बराबर होता है। ठीक है, तो या तो हमें वो फॉर्मूला याद हो, नहीं तो हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। वैसे वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है अपने पास 2 टेन इनवर्स एक्स का। अब चूंकि ये अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले प्रूफ पढ़ेंगे कि 2 टेन इनवर्स एक्स कैसे आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे पास। तो देखिए एक्स को यदि मैं टेन थीटा मान लूँ तो मेरे पास यहाँ से थीटा टेन इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए y बराबर कॉस इनवर्स, जहाँ जहाँ मेरे पास x है वहाँ वहाँ मैं टेन थीटा लिख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, तो अभी मैं इसे लिख सकता हूँ y बराबर कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ गया y बराबर 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से पढ़ सकता हूँ टेन इनवर्स x के बराबर है, तो y बराबर 2 टेन इनवर्स x आ गया। अब देखिए y का मान मैंने टेन इनवर्स x में निकाल दिया, मतलब 2 टेन इनवर्स x जो आया था। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ अवकलन कर दूंगा, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, तो डी वाई बटे डी एक्स अपने पास हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। हमको इस प्रश्न में डी वाई बटे डी एक्स याद करना है, और हमको दिया है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और जहाँ अपने पास x है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो अब देखिए, अगर मैं x को tan थीटा मान लूँ यहाँ पर भी, तो थीटा तो मेरा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ मेरा x लिखा होगा वहाँ वहाँ मैं tan थीटा लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखिए, हमने ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा के बराबर। तो ये अपने पास आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब थोड़ा और गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर तो साइन इनवर्स है और यहाँ अपने पास cos 2 थीटा है, तो ये कैसे भी हटेंगे तो नहीं। ये हटते कब हैं? जब यहाँ पर और यहाँ पर सेम त्रिकोणमिति अनुपात हो, मतलब या तो साइन इनवर्स और यहाँ साइन हो, या यहाँ कॉस इनवर्स और यहाँ कॉस हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स, इस cos 2 थीटा को मैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अब देखिए साइन इनवर्स और साइन है तो अब ये हट जाएगा, तो y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा आ गया, और π/2 माइनस 2 थीटा को तो मैंने tan इनवर्स x यहाँ पढ़ लिया था, तो ये मेरे पास 2 tan इनवर्स x आ गया। अब मेरे को dy/dx निकालना है, तो dy/dx मेरे पास हो जाएगा, देखिए π/2 तो हम अपने पास अचर पद है, और अचर पद का यदि मैं अवकल निकालूंगा x के सापेक्ष में तो वो 0 आएगा, माइनस 2। अब tan इनवर्स x का अवकलन करना पड़ेगा, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि dy/dx हमको ज्ञात करना है, और y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है एक संबंध, और हमें दिया हुआ है कि x -1 से 1 के बीच में है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं x को यहाँ पर tan थीटा रख देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x के बराबर। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स, अब अंदर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ तो मुझे tan थीटा लिखना है, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरा साइन 2 थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये अपने पास आ जाएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए कि यहाँ पर अपने पास कॉस इनवर्स है और यहाँ अपने पास साइन है, चूंकि ये हट तो सकता नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को तो ऐसे ही रहने देंगे, और साइन 2 थीटा को मैं कॉस π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो अब देखिए कॉस इनवर्स और कॉस आ चुका है, अब ये अपने पास हट जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा, y बराबर π/2 माइनस 2। अब थीटा की वैल्यू तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, तो मेरे पास tan इनवर्स x मैंने यहाँ से लगा दी। अब मैं यहाँ पर अवकलन करूँगा x के सापेक्ष में, तो अब क्या आ जाएगा dy/dx बराबर, अब देखिए π/2 का अवकलन तो वो 0 आएगा, क्योंकि π/2 तो अपने पास एक अचर पद है, तो ये 0 लिख दिया, माइनस 2 एक अचर पद है तो 2 को ऐसे ही लिखा, और tan इनवर्स x का अवकल करूँगा x के सापेक्ष में, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में dy/dx हमको ज्ञात करना है, और y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह हमें एक संबंध दिया है, और हमें बताया गया है कि x -1/√2 से लेकर 1/√2 के बीच में है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू साइन थीटा रख दूँ तो मेरे पास 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। तो अभी मैं क्या करता हूँ, x बराबर साइन थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x आ जाएगी, जहाँ पर ज़रूरत रखने पर मैं इसे रख सकता हूँ। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स, मैं इसको लिख रहा हूँ, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं साइन थीटा लिख दूंगा,
क्योंकि मैंने x बराबर साइन थीटा माना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो मैंने ये लिख दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अगर रूट कॉस स्क्वायर थीटा करूँगा तो वो कॉस थीटा ही आएगा अंडर रूट के कारण। तो अभी मेरे पास y बराबर साइन इनवर्स, अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के बराबर। और यहाँ से अब मुझे साइन इनवर्स और साइन भी एक जैसा दिख गया, मतलब क्योंकि देखिए साइन और साइन दिखाई दे रहा है, सेम त्रिकोणमिति अनुपात है। तो y बराबर 2 थीटा रह जाएगा और अब मैं थीटा को यहाँ से लिख सकता हूँ। तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। और अब मैं इसका अवकलन करूँगा x के सापेक्ष में। तो अपने पास आ जाएगा dy बटे dx बराबर 2 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि एक अचर पद है तो ये बाहर रहेगा। और साइन इनवर्स x का अवकलन हमने देखा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो dy बटे dx बराबर 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि dy बटे dx हमको ज्ञात करना है, जहाँ y बराबर सेक इनवर्स 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस 1 हमको एक संबंध दिया है y और x में, और x को हमें बताया गया है कि 0 से 1 बटे रूट 2 के बीच में है ये। तो अब देखिए सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमें x की जगह क्या रखना चाहिए। तो अब देखिए यदि मैं x की जगह cos थीटा रखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी चलिए मैं रफ में एक तरीके से करके दिखा देता हूँ। तो अपने पास ये 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये आ जाएगा 1/cos 2 थीटा। और अगर मैं इसका व्युत्क्रम निकालूंगा तो sec 2 थीटा आ जाएगा। और अब देखिए sec इनवर्स बाहर भी है और sec 2 थीटा हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अर्थात हम x की जगह यहाँ पर cos थीटा रख देंगे। चलिए हम इसको रख दिया। तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x का हम उपयोग करेंगे। अब देखिए y बराबर सेक इनवर्स 1 बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर सेक इनवर्स 1 बटे cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये हमने त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ा था। तो अपने पास आ जाएगा सेक इनवर्स 1 बटे cos 2 थीटा अपने पास सीकेंट 2 थीटा के बराबर आएगा। तो अब देखिए हमने देखा कि सेक और सेक समान त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सेक वाले को हटा देंगे तो 2 थीटा रह जाएगा। और यहाँ से 2 थीटा तो हमने पता है कि हमें cos इनवर्स x लिखना है, तो हमने वो लिख दिया। अब मैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करूँगा। तो देखिए क्या आएगा, dy बटे dx बराबर 2 को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और cos इनवर्स x का हमने अवकलन पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, यह आएगा -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा -2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा।